संगम नगरी प्रयागराज, जहां अग्रहरी समाज के द्वारा आज एक बैठक का आयोजन किया गया, जहां एक होटल में अग्रहरी समाज के देश प्रदेश से आए संगठन के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं अग्रहरी समाज की ओर से महाराज अग्रसेन की चित्र पर माल्यार्पण करके कार्यक्रम दीप प्रज्वलित करके शुरू किया गया। वहीं इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर संगठन के लोगों ने हिस्सा लिया। वहीं यहाँ पर एक डिजिटल प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया गया, जिससे अग्रहरी समाज एक दूसरे से जुड़ सके और बढ़ चढ़कर आगे हिस्सेदारी ले सके। ऐसे में क्या कुछ कहा है विद्यु अग्रहरी ने, आइए सुनाते हैं। जो अग्रहरी समाज की है उसकी कार्य समिति की बैठक है और जो हमारे कार्य समिति के सदस्य पूरे राष्ट्र भर से हैं वो सभी लोग आए हुए हैं, अलग अलग प्रदेशों से, अलग अलग क्षेत्रों से, और उनकी बैठक है। अग्रहरी समाज आगे कैसे काम करेगा, हर सदस्य कैसे कैसे आगे काम करेगा, कैसे समाज के साथ जुड़ करके रहेगा, कैसे हम एक दूसरे के साथ जुड़ करके रहेंगे, इसकी पूरी रूपरेखा बनी है। हम लोगों का आपस में डिजिटल कनेक्शन होगा। हम लोग आपस में एक दूसरे के साथ, अभी कोई तमिलनाडु में रहता है तो उड़ीसा वाले को नहीं जानता है, अभी अगर कोई महाराष्ट्र में रहता है तो उत्तर प्रदेश वाले को नहीं जानता है, लेकिन आज हम लोग एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे को क्रिएट करके उनके सामने रखा गया है, जिसमें हम लोग सभी एक दूसरे के साथ जुड़ने जा रहे हैं। आज हम लोग जब एक दूसरे को जानेंगे, एक दूसरे से परिचित रहेंगे, हमारी घनिष्ठता बढ़ेगी, और जब घनिष्ठता बढ़ेगी तो हम लोग एक दूसरे के साथ हम लोग सुख दुख सब कुछ बांटेंगे, और जो भी तकलीफ़ें हैं इनका कैसे आपस में निवारण हो, हम लोग एक दूसरे के साथ साझा करेंगे और समाज को आगे बढ़ा करके लेकर चलेंगे। हर क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, व्यापार का क्षेत्र हो, हमारे महिलाओं के उत्थान का क्षेत्र हो, युवाओं के मार्गदर्शन का क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो, और जो नई पीढ़ी है जो सामाजिक गतिविधियों से दूर रहती है, अपने आप को कर लेती है, वो उनके अपने निजी कारण हैं, क्योंकि उनको आज की तारीख में डिजिटल युग में उनके पास एक्सपोजर बहुत है। तो हमको भी आज की तारीख में युवा पीढ़ी के साथ, पहले तो ये समय था युवा पीढ़ी को बुजुर्गों का मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ती थी, आज वो समय आ गया है कि हमें उनके साथ कदम से कदम मिलाना पड़ता है, और हमको भी उनके साथ, जब हम उनके पास, हम आज की तारीख में हमसे ज़्यादा नॉलेज हो गई है, एक्सपोजर हो गया है, जानकारी हो गई है, हमको भी जानकार बनना पड़ेगा। आज हमको भी आज बच्चे नहीं हैं, बच्चे आज की तारीख में हमारे से कंधे से कंधा मिला करके आज की तारीख में आगे बढ़ रहे हैं, हमको रास्ता दिखा रहे हैं, और ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। आज अग्रहरी समाज का चुनाव भी करीब है, इसमें अग्रहरी समाज किस तरह से भूमिका निभाएगा, क्या चर्चा इस पर भी हुई है? देखिए, निकाय चुनाव जो होगा वो तो उत्तर प्रदेश में होगा। ये यहाँ पे जो लोग आए हुए हैं सिर्फ उत्तर प्रदेश के नहीं हैं, अलग अलग सारे पूरे राष्ट्र भर से हैं, अलग अलग प्रदेशों से आए हुए हैं। जो राजनीतिक गतिविधियां उन प्रदेशों में जहां कहीं पे भी हैं, अग्रहरी समाज एकजुट होकर के राजनीति में हिस्सा ले, इसकी भी चर्चा होती आई है, आगे भी होती रहेगी। राजनीति की कोई भी, जब हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं तो राजनीति हमसे अछूता नहीं रह सकता है। राजनीति में भी जो कोई भी अग्रहरी समाज का किसी भी दल में रहेगा, संपूर्ण अग्रहरी समाज उसका समर्थन करेगा। ऐसे लोग भी होते हैं जो दूसरों के लिए कुछ भी कर जाते हैं। उनमें से ही विवेक हैं, जिन्होंने एक पहल शिक्षा समिति संस्था के माध्यम से स्लम एरिया के बच्चों को पढ़ाने के लिए एक मुहिम चालू करी सन 2020 में, जहां उनके साथ इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 81% हासिल करने वाली प्रीति भी यहाँ स्कूल में बच्चों को पढ़ाती हैं, और दोनों मिलकर 24 बच्चों को तैयार किया है, जो 240 बच्चों को यहाँ पर पढ़ाते हैं। यहाँ स्लम एरिया के बच्चों को पढ़ाया जाता है, जिसमें मुफ्त शिक्षा दी जाती है। ऐसे में विवेक को अब परेशानी का सामना करना पड़ रहा है स्कूल चलाने में। क्या समस्या है उनके सामने, क्या कुछ कहना है, आइए सुनाते हैं।
हम लोगों ने एक पहल शिक्षा समिति नाम से एक अपना संस्था खोला है जो झुग्गी झोपड़ी के बच्चों को हम लोग एजुकेट करते हैं। और हम लोगों ने 24 बच्चों को ट्रेन किया है तीन साल पढ़ाकर। वो 24 बच्चे 240 बच्चों को एजुकेट करते हैं। और मैं और एक प्रीति बच्ची है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से 91% स्कोर किया है उसने बीए में। वो 24 बच्चों को हम लोग एजुकेट करते हैं। यहाँ पे समस्याओं का सामना हमको इस तरह करना पड़ता है कि इन बच्चों को कभी नई क्लास, जैसे मुझे ओपन करना है नई क्लास, तो वहाँ पर हमें क्लास चाहिए कि वहाँ पे कहाँ पे क्लास खोलें। अब उसके बाद वहाँ पर हमें दरी चाहिए, फ़ैन चाहिए, उसके बाद बोर्ड चाहिए, फिर मार्कर चाहिए, उसके बाद कॉपी चाहिए, पेंसिल चाहिए, रबड़ चाहिए, कटर चाहिए, फिर वहाँ एक टीचर की नियुक्ति करनी है। तो यहाँ से बच्चियाँ वहाँ जा नहीं सकती क्योंकि क्रिमिनल माइंडेड लोग हैं वहाँ पर, और बच्चियों के लिए थोड़ा ख़तरा है। तो मुझे फिर टीचर की ज़रूरत पड़ती है। मैं हर जगह नहीं पढ़ा सकता जाकर, तो कोई टीचर रखेंगे तो आपको उनको कम से कम एटलीस्ट 2000 रुपीज़ 1 आवर का पे करना पड़ता है। तो जहाँ पर हर चीज़ को हम लोग कवर कर लेते हैं, इकोनॉमिकल आर्थिक ज़रूरत हम लोगों को पड़ती है। जैसे अब हम क्लास देख चुके हैं, बच्चों की काउंसलिंग कर चुके हैं, टेस्ट लेकर डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, लेकिन सामान न होने की वजह से हम लोग उसको अभी स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो आर्थिक समस्याओं को देखना पड़ता है। फिर एक संगम नगरी प्रयागराज, जहां देश में महिलाओं के प्रति अपराध की घटनाएं नहीं रुक रही हैं, जिसको देखते हुए लड़कियां सौदों और मंचलों को जवाब देने के लिए अब मार्शल आर्ट सीख रही हैं। मार्शल आर्ट सीखने के लिए बढ़ावा उनके परिवार वाले भी बढ़ चढ़ कर दे रहे हैं। तो वहीं लड़कियों में आत्मनिर्भर बनने का क्रेज़ के साथ साथ ब्लैक बेल्ट हासिल करने का जोश भी दिखने लगा है। और सबसे ख़ास बात यह है कि 5 साल से लेकर 20 साल तक की लड़कियां जूडो कराटे सीखकर खुद को मजबूत बना रही हैं। वहीं आत्मरक्षा के गुर सीखकर ये लड़कियां फप्तियां कसने वाले लड़कों के लिए अब मुसीबत से कम नहीं होंगी। समाज की स्थिति किसी से छुपी नहीं है। जो भी लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, जब घर से निकलती हैं तो एक असुरक्षा का भाव लेके निकलती हैं। क्योंकि उनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है। जब वो कराटे या कोई भी मार्शल आर्ट सीखती हैं, जिसमें कराटे मुझे लगता है सबसे बेहतर है, अगर वो सीखती हैं तो उससे उनके अंदर एक सुरक्षा का भाव आता है, आत्मविश्वास बढ़ता है उनके अंदर हिम्मत आती है। कोई भी ऐसी अवांछनीय परिस्थिति से लड़ने के लिए, उससे निपटने के लिए उनके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। उससे सीखने के बाद उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस आता है, जो आत्मविश्वास आता है कि हम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं आसानी से, चाहे वो कहीं भी जा रही हैं, स्कूल जा रही हैं, कॉलेजेस जा रही हैं, नौकरी पे जा रही हैं, कहीं पे भी जा रही हैं, वहाँ पे अगर कोई भी उनके साथ बदमज़गी होती है, कोई भी हालात पैदा होते हैं, तो वो आसानी से उससे लड़ सकती हैं। कराटे जो है घर में भी बहुत काम आता है। और मेरे एकेडमी में 4 साल की बच्चियों से लेके 26 साल तक की लड़कियां हैं जो सीखती हैं। हमें कराटे से सेल्फ़ डिफेंस करना आया है। अब हम कभी भी किसी को भी रोड पे और स्कूल्स के बाहर अब हम अपना प्रोटेक्शन कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स और फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एक न्यू वो दे रही है, मतलब एक न्यू लाइफ दे रही है, एक मतलब कि एक बहुत ही अच्छी। संगम नगरी प्रयागराज में सामाजिक संस्था तहरीके फ़रोग़ इस्लाम ने सालाना दीनी मालूमात के तहत सीरत मुस्तफ़ा के नाम पर एक कंपटीशन का आयोजन किया, जो 60 अंकों का था। इस प्रतियोगिता में 100 छात्राओं एवं 50 छात्रों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। संस्था के सदर अध्यक्ष मोहम्मद सलाउद्दीन ने बताया कि ये महीने हमारे आका मौला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत पैदाइश का महीना है। इसी को देखते हुए पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात पर आधारित एक कंपटीशन अकबरपुर स्थित इम्पैक्ट गर्ल्स स्कूल में रखा गया था, जो पूरी तरह से सफल रहा। वहीं इस दौरान प्रतियोगिता में काफ़ी उत्साह देखने को मिला। प्रतियोगिता में पहला स्थान पाने वाली करेली निवासी फातिमा ज़हरा कादरी रही, तो वहीं दूसरी तरफ छात्राओं ने इस कंपटीशन में बाजी मारी। जी, अच्छा लग रहा है। मेरी दादी और बुआ है और पिछले साल भी इसमें पार्टिसिपेट किया, बस इस साल मुझे फर्स्ट प्राइज़ मिला। ऐसे कहाँ ये खुद से बुक से पढ़ा और मैं इसी से लिविंग क्रिश्चियन कॉलेज फाइनल ईयर है BSc। मैं दुनियावी के भी मतलब मालूमात चाहती, इसलिए मैंने इसमें पार्टिसिपेट किया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं फर्स्ट आ गया। जी, मैं ये चाहूँगी कि दुनिया के साथ आप लोग दीन की मालूमात रखें, के बारे में जानें, अपनी जानें, ये सब की मालूमात है हमारे ऊपर। दीन तो फ़र्ज़ है, इसलिए हम दोनों की मालूमात रखना। मेरा नाम फातिमा है।
संगम नगरी प्रयागराज में जहां आज हिंदू जागरण मंच की ओर से सुभाष चौराहे पर आतंकवाद का पुतला जलाया गया। लगातार कश्मीरी पंडितों पर हो रहे हमले को लेकर नाराज हिंदू जागरण मंच के लोगों आज सुभाष चौराहे पर आतंकवाद का पुतला लेकर पहुंचे, जहां पर उन्होंने जमकर नारेबाजी भी की। वहीं पुलिस के समझाने रोकने के बावजूद यहां पर शांतिपूर्वक तरीके से राष्ट्रीय हिंदू जागरण मंच ने पुतला दहन किया आतंकवाद का और जमकर नारेबाजी की। वहीं इस मौके पर हिंदू जागरण मंच के नेता का कहना था कि लगातार कश्मीरी पंडित पर हो रहा हमला है और हम सरकार के साथ हैं और ऐसे में जब तक ये होता रहेगा हम आवाज़ उठाते रहेंगे। राष्ट्रीय हिंदू जागरण मंच के लोगों ने जमकर नारेबाजी करते हुए यहाँ पर पुतला जलाया। आज आप लोगों ने पुतला जलाया है आतंकवाद पर, क्या संदेश देंगे पुतला के माध्यम से? पुतला के माध्यम से यह संदेश देंगे कि हमारी सरकार जो लगातार प्रयास कर रही है कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास और स्थापन के लिए, और बार बार यह सांप जो है आस्तीन से निकल करके, बिलों से निकल करके हमारी सरकार के मंसूबों को फेल करने की जो कोशिश कर रहे हैं, पुतला फूंक करके हम लोग यह संदेश देना चाहते हैं कि हम लोग चुप नहीं बैठेंगे, हम सरकार के साथ हैं। सरकार इनके बिलों से निकाल करके इनको कुचलें। किसकी हत्या हुई, किसके विरोध में? कश्मीरी पंडित पूर्ण चंद भट्ट की कल हत्या हुई थी। वह अपने सेब की बाग की ओर जा रहे थे, उस समय आतंकवादियों ने गोली मार करके उनकी हत्या की थी। आज जी ये मान रहे हैं कि कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा अभी भी नहीं हो पा रही? नहीं, यह हम कैसे मान लें कि जो है नहीं हो पा रही। हमारी सरकार लगातार प्रयास कर रही है और पहले से बेहतर माहौल सरकार ने बनाया है। हम ये कैसे मान लें कि नहीं हो पा रही है। लेकिन यह भी सच है कि ये इनके बिलों को हमारी सरकार नष्ट नहीं कर पा रही है। आचार्य राजेश त्रिपाठी, महानगर संयोजक, हिंदू जागरण मंच। संगम नगरी प्रयागराज में सिविल लाइन के सुभाष चौराहे पर पुलिस चौकी के पास से एक बैंक के द्वारा फेस्टिव ट्रीट के उपलक्ष्य में एक बाइक रैली का आयोजन किया गया, जिसमें कई बाइकर्स ने हिस्सा लिया। वहीं मौके पहुंचे आईजी रेंज प्रयागराज, एसएसपी प्रयागराज ने झंडी दिखाकर रैली को रवाना की, मगर शायद इस पर ध्यान देना भूल गए कि बाइक चला रहे युवकों के सर पर हेलमेट नहीं था। आधे से ज़्यादा युवक बिना हेलमेट के थे और रैली में नियम कानून की धज्जियाँ उड़ी। जहाँ यातायात के प्रति अक्सर पुलिस लोगों को जागरूक करती रहती है और पुलिस के द्वारा सामने ही ये रैली को झंडी दिखाई गई और इसमें लोग बिना हेलमेट के दिखाई दिए। ऐसे में अगर कोई दुर्घटना होती है तो जिम्मेदार कौन होगा? जहां नियम कानून को ताक पर रखकर ये रैली निकाली गई और रैली में बिना हेलमेट के दिखाई दिए युवक, जहां किसी समय भी बड़ी दुर्घटना हो सकती थी और जिम्मेदार बने रहे अनजान। बताते चलें पुलिस के आला अधिकारियों के सामने नियम कानून की उड़ी धज्जियां। संगम नगरी प्रयागराज, जहां सर्किट हाउस में प्रयागराज में नगरीय निकाय चुनाव 2022 के दृष्टिगत एक बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें उत्तर प्रदेश कैबिनेट मंत्री, लोक निर्माण विभाग, पीडब्ल्यूडी एवं नगरीय निकाय चुनाव प्रयागराज मंडल प्रभारी जितिन प्रसाद पहुंचे थे। जहां बैठक में बीजेपी के कार्यकर्ता और कई नेता भी शामिल हुए, जहां महापौर अभिलाषा नंदी गुप्ता तो सांसद केसरी देवी पटेल भी इस मौके पर मौजूद थी। वहीं यहां पर पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत तो किया गया, मगर बात तो तब बिगड़ी जब पूर्व नगर अध्यक्ष और वर्तमान नगर अध्यक्ष किसी बात को लेकर आपस में भिड़ गए, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जहां गणेश केसरवानी व अवधेश गुप्ता आपस में महापौर के सामने लड़ते दिखाई दिए। जो आपके पद है वो के सम्मान हो, लेकिन अभियान ना बचाओ। ऐसे नहीं करें, सबको लेके चलो।